नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी गुप्ता और आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के समय में बहुत से लोग धर्मों को और धर्मों में बताई जाने वाली चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं। धर्मों में कई ऐसे रीति रिवाज होते हैं जिसे अपनाना जरूरी होता है, लेकिन हमें लगता है कि शायद ये पुराने ज़माने का अंधविश्वास होंगे। लेकिन दोस्तों, आज आपको समझ में आएगा कि धर्मों में बताई जाने वाली चीज़ें अंधविश्वास नहीं है, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़ी होती है। एक फेस्टिवल है जिसमें बासी खाना खाना होता है, जिसे कुछ जगह पर बासरिया और कुछ जगह पर बसोरा के नाम से जाना जाता है। इसमें शीतला माता का व्रत रखा जाता है और खाने को एक दिन पहले बनाया जाता है और अगले दिन उस खाने को बासी करके खाया जाता है। अब आप सोचिए, अगर बासी खाना बॉडी के लिए अच्छा न हो तो फिर इसे धर्मों में शामिल क्यों किया गया? क्यों कहा गया कि खाने को बासी करके ही खाओ? इसीलिए दोस्तों, हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। हमें हर चीज़ों को अंधविश्वास नहीं समझना चाहिए। हम लोग टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, इसी कारण से हमें लगता है कि पुराने ज़माने की चीज़ें सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन हमारे इसे मानने से हमारा शरीर बीमारियों से घिरता जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बासी चीज़ के बारे में बताया, आजकल अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा हो तो वो सबसे पहले एक ही काम करता है, हर चीज़ ताज़ी खाता है। अगर कुछ बच जाए तो उसे फेंक देता है। दोस्तों, आप सोचिए, जिन लोगों के पास पैसा कम है उनके पास बीमारियां भी कम है। उसका एक कारण क्या हो सकता है? उसका एक बड़ा कारण है कि वो लोग हमेशा ताज़ा खाना नहीं खा सकते, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता, तो वो वही खा लेते हैं जो उनके पास बासी पड़ा हो। तो कहीं ना कहीं इस बासी खाने से उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। वैसे हमें खाने को बासी नहीं करना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन हर तरह का बासी खाना खाना सेहत के लिए बुरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए तो बसोरा के फेस्टिवल में गेहूं के आटे से बनी कुछ चीज़ों को बासी करके खाया जाता है। इसी तरह से आप गेहूं की रोटी को रात को बना कर रखते हैं तो 8 घंटे इसे बासी करते हैं तो इसके अंदर भी अच्छे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप उस बासी रोटी को सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपके शरीर के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आज हम आपको बताते हैं कि गेहूं की बासी रोटी को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसी कई बीमारियां हैं जो बासी रोटी के सेवन से ठीक हो सकती है, लेकिन दोस्तों, हम लोग अगर कभी रात की रोटी बच जाए तो उसे सुबह फेंक देते हैं। जैसे कि डायबिटीज की बीमारी, आजकल हर दूसरा तीसरा व्यक्ति डायबिटीज से परेशान है। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो एक बार उन्हें कहिए कि एक बार बासी रोटी के साथ फीके दूध का सेवन करके देखें। अगर आप सुबह खाली पेट बासी रोटी और फीके दूध का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे डायबिटीज बिना दवाई के कंट्रोल रहने लगेगी। क्योंकि दोस्तों, डायबिटीज़ है वो एक लाइफ स्टाइल की डिजीज़ है। आजकल हमारा लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है, इसी कारण से आजकल ये बीमारी है। पुराने ज़माने में ये बीमारी होती ही नहीं, क्योंकि उस समय में लोगों का लाइफ स्टाइल ही अलग था। लेकिन आजकल हमारा लाइफ स्टाइल पुराने ज़माने से काफ़ी चेंज है, इसीलिए ये बीमारी हम लोगों को है। अगर आप बासी रोटी का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो डायबिटीज़ तो आपकी जड़ से खत्म हो ही जाएगी। इसके अलावा अगर आप हाई बीपी के मरीज हैं तो आपके लिए ये बासी रोटी का सेवन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों, हाई बीपी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान भी जा सकती है, क्योंकि हाई बीपी में इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है और ये गाढ़ा खून कोलेस्ट्रॉल को हमारे आर्टरीज में जमा कर देता है, जिस कारण से आपको हार्ट ब्लॉकेज हो सकती है, जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसीलिए हाई बीपी को कभी भी नज़रअंदाज न करें।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले 10-20 साल से हाई बीपी की दवाई खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका हाई बीपी ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बासी रोटी को फीके दूध के साथ खाना चाहिए। गाय के फीके दूध के साथ अगर बासी रोटी को अगर सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए खाया जाए तो ये हमारी कई बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है। अगर आप खान पान अच्छा कर रहे हैं तो हाई बीपी की परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। आयुर्वेद के अनुसार ही अपना इलाज करें ताकि बीमारियों का इलाज जड़ से खत्म हो सके और आपको भी वो बीमारी दोबारा न हो। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ की बात करें तो पिछले 10 साल से दवाई खा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आज के मेडिकल साइंस डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर पा रही। पिछले 10-20 साल से आप हाई बीपी की दवाई खा रहे होंगे, फिर भी आपका हाई बीपी अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो आप आज के मेडिकल साइंस को एडवांस कैसे मान सकते हैं? तो दोस्तों, हमारी हजारों साल पहले की मेडिकल साइंस यानी हमारा आयुर्वेद वो एडवांस था। उसमें हर बीमारी का इलाज जड़ से किया जाता था। आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी से 100 बीमारी ठीक कर दी जाती थी, लेकिन आजकल एक बीमारी के लिए 100 दवाई खानी पड़ती है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप अपना इलाज आयुर्वेद के तरीकों से कीजिए। जैसे कि अभी हम बासी रोटी की बात कर रहे हैं। ये बासी रोटी अगर बुरी होती तो फिर क्यों इसके लिए फेस्टिवल मनाया जाता, क्यों बसोरा का फेस्टिवल मनाया जाता? दोस्तों, ये बासी रोटी अगर फीके दूध के साथ खाते हैं तो ये हमारे पेट से जुड़ी जो बीमारियां हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पेट की इन्फेक्शन, एसिडिटी और गैस, ऐसी बीमारियों में ये आपकी मदद कर सकती है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज सभी बीमारियों की जननी है। तो हमेशा याद रखें, आपको कभी भी कब्ज नहीं होनी चाहिए। एक दिन में आपका पेट एक बार जरूर साफ होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके लिए बासी रोटी बहुत ही अच्छी है। बासी रोटी का सेवन 1 महीना लगातार करने से 5 से 10 किलो वजन आप बिना किसी डाइट और किसी एक्सरसाइज के कर सकते हैं। अब आप भी बासी रोटी को खाना शुरू कर दीजिए। अब अगर आपके भी घर में बासी रोटी बचती है तो आप उसे फेंकने के बजाय आप उसका सेवन जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी बासी रोटी को फेंकने के बजाय उसका यूज़ कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।